बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10, बुलबुल की चिंता। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। समीर के दादाजी का एक बाग था। बाग बहुत बड़ा तथा सुंदर था। बाग में आम, सेब, जामुन व केले के पेड़ थे। जामुन के पेड़ पर बुलबुल का जोड़ा रहता था। सभी पेड़ बुलबुल के जोड़े से बहुत प्यार करते थे। जामुन का पेड़ भी उनके साथ खेलता और मस्ती करता था। कुछ दिन बाद बुलबुल ने अंडे दिए। सारे बाग में खुशी का माहौल था। सभी पेड़ों ने बुलबुल को बधाई दी। अब जब भी बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता, जामुन का पेड़ अंडों की रखवाली करता। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली, जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़ प्रसन्न हो गया। उसने यह खबर बाग के अन्य पेड़ पौधों को दी। सभी बहुत प्रसन्न थे। चिड़िया चहकने लगी। पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियां हिलाने लगे। धीरे धीरे बुलबुल बड़ी होने लगी। बड़े होकर वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई थी। वह बाग में सारे पेड़ों पर घूमती फिरती। बाग का हर पेड़ उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए थे। शाम को जब वे घर नहीं लौटे तो बुलबुल घबरा गई। उसने यह बात बाकी पेड़ों को बताई। वे भी घबरा गए। फिर भी उन्होंने बुलबुल को समझाया। आम ने कहा, परेशान मत हो, वे आ जाएंगे। रात हो गई, लेकिन बुलबुल का जोड़ा नहीं लौटा। सुनहरी बुलबुल रोने लगी। अब तो बगीचे के सभी पेड़ पक्षी परेशान हो गए। सुनहरी बुलबुल रात भर जागती रही और अपने माता पिता की प्रतीक्षा करती रही। सभी पेड़ भी उसके साथ रात भर जागते रहे। सूरज निकलने लगा। सभी परेशान थे तथा सुनहरी बुलबुल को समझा रहे थे कि तभी जामुन बोला, अरे देखो, वो आ रहे हैं। सबने देखा बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ बाग की तरफ आ रहा है। सभी पेड़ प्रसन्न हो गए। सुनहरी बुलबुल अपने माता पिता से लिपटकर बहुत रोई। ये खुशी के आंसू थे। पिता ने बताया, कल एक शिकारी ने बुलबुल की मां को घायल कर दिया था। रात भर हम एक पेड़ की डाल पर बैठे रहे। सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम यहाँ आ गए। सारी बात सुनकर बाग के सभी पेड़ व सुनहरी बुलबुल बहुत दुखी हुए। तो इस तरह बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। बताओ आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षियों का भी वैसे जीवन होता है जैसा एक मनुष्य का। ठीक है, तो हमें उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।